बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से चिन्योट के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो न सिर्फ नेशनल टीवी चैनल्स पे आ चुकी है, नेशनल हमारे जो मीडिया के एंकर्स पर्सन हैं उन्होंने अपने ट्विटर्स के ऊपर लगा दिया है, बल्कि यहाँ पे भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वो वीडियो मुसलसल वायरल हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास का ये कहना है कि उन्होंने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, लेकिन डॉक्टर्स के जो एडहॉक बेस के ऊपर भर्ती हुई है उसके अंदर उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और उनको जो मेरिट है उसकी मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ भी खेड़ी गई हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक शहर चिन्योट से है, उनके आबाई घर जो शहर चिन्योट में, लेकिन साथ अहमदाबाद के अंदर भी उनका एक घर है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद भी हैं। हम उनसे इस बारे में पूछेंगे और साथ हम जो है महकमा हेल्थ का, ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ रखने की भी कोशिश करेंगे ताकि आवाम को ये पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं। पहले डॉक्टर जो है अब्बास, इनका मौक़िफ़ सामने आता रहा, फिर हमारे कुछ दोस्त, साफ़ी भाई और दीगर जो हैं लोग, उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सोशल मीडिया के ऊपर डाला। हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ जानने के लिए हम डॉक्टर अब्बास साहब के घर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी दिनों से जो है ये एक रोला डाला हुआ है कि आप बहुत लायक हैं, आपने 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए, आपको जो है वो जॉब नहीं मिली। हकीकत क्या है इसके अंदर? जिन लोगों को जॉब मिली वो कौन है और जिन लोगों को जॉब नहीं मिली वो कौन है? यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि इस वक्त जो डाक बेस के ऊपर भर्ती हुई है उसमें टोटल 37 डॉक्टर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जिनमें 18 मेल थे और 19 फीमेल से। इनके लिए पूरे पंजाब से 587 जो हैं वो एप्लीकेशनें भी अपना ज़िला इंतज़ामिया को मौसूल हुई। 5 से 6 दिन का ये जो था प्रोसीजर, उसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे। लास्ट डेट इनकी जो थी अपना दरख्वास्तें जमा कराने की, वो 11 अक्टूबर थी। 28-29 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर यही सिलसिला आगे चलता हुआ 5 दिन तक इनके इंटरव्यूज़ हुए। 7 दिसंबर को इनकी जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेबसाइट के ऊपर आई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जो वेबसाइट के ऊपर आ गई कि ये लोग भर्ती हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपका क्या मौक़िफ़ है? फिर हम आपसे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, उस हवाले से भी आपसे जवाब चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है और मेरा ताल्लुक जो है ज़िला चिन्योट से है। और जी, जैसे ब्रदर ने बताया है कि जिस तरह सीटें आई थी चिन्योट के एडहॉक की, तो तकरीबन 600 एप्लीकेंट ने उसमें अप्लाई किया था, उसमें मैंने भी किया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर अच्छे थे मैट्रिक में, एफएससी में, एमबीबीएस में, और साथ जो है वो यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशंस भी थी, गोल्ड मेडल थे। तो मैंने भी इस पे अप्लाई किया और मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि जितना मेरा मेरिट है इतना चिन्योट के किसी भी और कैंडिडेट का नहीं है, तो मेरा आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब मेरिट लिस्ट लगाई गई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जब मैंने तहकीक की कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि उन लोगों का नाम है जिन्होंने या तो सिफारिश कराई है, उनका कोई सियासी ताल्लुक था, या सीओ साहब से कोई ताल्लुक था, या डीसी से ताल्लुक था, या जिन्होंने रिश्वत दी है, जिन्होंने पैसे दे के जो है वो सीटें खरीदी हैं। तो इसीलिए मैं निकला अपने हक़ के लिए कि मुझे वजह बताई जाए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, ताकि मुझे एक डॉक्टर नॉलेज साहब, मिल जाए। आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को ये बताना पसंद करेंगे कि मैट्रिक में आपके कितने नंबर थे? एफएससी में कितने थे? एमबीबीएस में आपकी क्या पोज़ीशन थी? फिर जो है हम अगले स्टेप की तरफ जी। आएँगे कि ज़िला इंतज़ामिया क्या कहती है, क्या कर रही है? जी, जी, ये मेरे पास अपनी ओरिजिनल संदें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। जी, मैट्रिक के अंदर जो है मेरा 933 नंबर हैं 1050 में से, तकरीबन 90% बनते हैं मैट्रिक के अंदर। अच्छा, इससे बोर्ड बोर्ड की कोई पोज़ीशन है? जी, बोर्ड की पोज़ीशन नहीं है इसमें। सही है। और साथ जो है मेरे पास ये एफएससी की सनद है, इसमें मेरा 950 नंबर हैं 1100 में से। अच्छा, इसमें भी ठीक है, बोर्ड की पोज़ीशन इसमें है? बोर्ड में पोज़ीशन नहीं है मेरी। ठीक है, और इसके बाद ये एमबीबीएस के नंबर हैं मेरे पास 80% 81% बनते हैं, 3799 नंबर हैं 4700 में से। ठीक है। यूनिवर्सिटी में कोई पोज़ीशन है? यूनिवर्सिटी में मेरे 7 गोल्ड मेडल हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के सर्टिफिकेट्स आपको दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ है, ठीक है। इसमें मेरे यूनिवर्सिटी का ये असूल होता है कि 85% से ज़्यादा नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में आते हैं तो उसमें डिस्टिंक्शन या गोल्ड मेडल, जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटी देती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 7 मेरे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल है, ठीक है। और कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर मेरा पूरे यूएचएस में हाईएस्ट नंबर थे 90%, 2018 के अंदर जो है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर थे मेरे। और साथ मेरा 17 माह का तजर्बा है जो मैंने लाहौर में एक हॉस्पिटल अच्छा, है। आपने कौन से अपना कॉलेज के अंदर जो है अपना एमबीबीएस किया है यूनिवर्सिटी के अंदर? ये कोई गवर्नमेंट का था या प्राइवेट जी, इदारा? ये जिसमें मैंने किया ये अख्तर सिंह मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, लाहौर में एक प्राइवेट इदारा है, लेकिन सबसे बेहतरीन है। हमारे जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी हर साल यूनिवर्सिटी में पोजीशंस आती हैं और सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है प्राइवेट के अंदर इसका। अच्छा, अब नाज़रीन, हमारी इस सिलसिला में डॉक्टर मुश्ताक सीओ साहब से भी रब्ता हुआ तो उनका यही कहना था कि
जो लोग अपना मेरिट पे आया उनमें से डॉक्टर अब्बास साहब का जो है वो 39वां नंबर था। डॉक्टर साहब, जो हमारे पास अभी तक ये आई है बात, वो इसमें ये है कि जिन लोगों के नंबर्स आपसे बेहतर हैं, जो आप सिलेक्ट हुए हैं, वो आपसे बेहतर थे, एक। अच्छा। दूसरी बात है कि जब भी इंटरव्यूज़ के अंदर नंबर काउंट होते हैं, तो वो गोल्ड मेडल के नंबर नहीं काउंट होते। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जब आदमी किसी कॉलेज में पढ़ता है, तो कॉलेज के पंजाबी में कहते हैं कि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कच्चे इम्तिहान और पक्के इम्तिहानों वाला सिलसिला होता है। तो आपके कच्चे इम्तिहानों में या पक्के इम्तिहानों में, या जो कॉलेज के अंदर एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर आप क्लियर हुए हैं, तो आपको गोल्ड मेडल मिला है। ना कि आपको यूनिवर्सिटी के किसी जगह से गोल्ड मेडल मिला है, ना आप ये कोई साबित कर सके हैं अभी तक, ना ही आपको किसी यूनिवर्सिटी में अभी तक आपने कोई पोजीशन ली है जिसमें ये नंबर आपके साथ काउंट हो। आप सिर्फ वो गोल्ड मेडल दिखा रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज के अंदर से मिले हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखें, ये मैंने आपको दिखाया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये अदारा है जो हमारी इम्तहान लेता है। किसी कॉलेज के टेस्ट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर पोजीशन है। चलें, अगर आपकी बात मान भी लेते हैं, अगर मान लेते हैं जी मेरे कोई गोल्ड मेडल नहीं है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, तो मेरा कम अज़ कम एज अ कैंडिडेट ये हक तो बनता है कि जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, उन सब की मेरिट लिस्ट दिखाई जाए। कि मेरिट लिस्ट दिखाई जाए कि इसकी सिलेक्शन हुई है, किस बुनियाद पे हुई है, और अगर मेरी नहीं हुई है तो वो किस बुनियाद पे नहीं है। कम अज़ कम मेरिट तो दिखाया जाए, ओपन डिस्प्ले किया जाए। नहीं, अभी आपने पहले इंटरव्यू में जब स्टार्ट हुआ तो आपने कहा कि मेरिट लिस्ट लगाई, तो उसमें आपका नाम नहीं था। जी, वो मेरिट लिस्ट में सिर्फ नाम दिखाए गए हैं। उस मेरिट में किसके कितने मैट्रिक में नंबर हैं, किसके कितने एफएससी में नंबर हैं, किसके कितने एमबीबीएस में नंबर हैं, वो सारा सीधा राज रखा गया है। अब उसमें तो खुदा बेहतर ही जानता है कि किसके कितने नंबर इन्होंने लगाए हैं। देखें, अब आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कोई कैंडिडेट ऐसे थे या कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपसे कम नंबर वाले हैं, जो आपसे अपना उनकी पोजीशन कम थी। आप तो अपने तौर पे दावा कर रहे हैं। जी, वो इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं चनियोट में, उसमें से तकरीबन 10 में से 5 जो सिलेक्ट हुए वो मेरे दोस्त हैं, या मेरे क्लास फेलो रहे हैं, या मेरे जूनियर्स हैं, या मेरे सीनियर हैं। तो उनका मुझे बैकग्राउंड पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनका मैट्रिक में कितने नंबर हैं, एफएससी में कितने नंबर हैं, एमबीबीएस में कितने नंबर हैं, क्योंकि मैं खुद उनके साथ पढ़ता रहा हूँ। तो जब उनके नंबर मुझसे कम हैं तो वो कैसे सिलेक्ट हो गए? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट दिखाएं ताकि सबके लिए वाज़ेह हो जाए कि अगर उनके नंबर मुझसे ज़्यादा हैं तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, लेकिन अगर उनके नंबर जो है मुझसे कम हैं, किस बुनियाद पर रखा गया? देखें, किसी का उसमें 6 साल में एमबीबीएस है, किसी का 55% मेरिट है, क्योंकि मेरे वो फेलोज रहे हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो सबको पता चल जाएगा किसके कितने नंबर थे। जिले इंतजामिया का ये भी कहना है कि उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा दीगर जो हैं अपना उम्मीदवार उनके निस्बत ज़्यादा फेवर किया है। जब एंड मौके के ऊपर आपने इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस इंटरव्यू के वक्त आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर उनके साथ शो किया, तो उन्होंने उसके भी नंबर लगाए हैं। जी, अगर एक्सपीरियंस लेटर के नंबर लगे हैं तो दिखाया जाए ना। जब मेरे मैट्रिक में ज़्यादा नंबर हैं, एफएससी में ज़्यादा नंबर है, एमबीबीएस में ज़्यादा नंबर है, यूनिवर्सिटी में मेरे गोल्ड मेडल आए हैं, कॉलेज में नहीं आए हैं, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नंबर भी लगे हैं, तो फिर मेरा 39 नंबर कैसे हो सकता है? और वो लोग जिनके पास ना कोई डिस्टिंक्शन है, ना गोल्ड मेडल है, जिनके जो है एमबीबीएस भी ज़्यादा टाइम के अंदर क्लियर हुआ है, मैट्रिक एफएससी में नंबर मुझसे कम है, तो उनकी सिलेक्शन कैसे होगी है? तो मेरी यही अपील है कि मेरिट लिस्ट दिखाई जाए ताकि सबके लिए वाज़ेह हो जाए। अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या है? हम अपने चैनल्स के ज़रिए आपका जो मुतालबा आवाम के सामने भी रखना चाह रहे हैं, हम अपने नाज़रीन के सामने भी रखना चाह रहे हैं, और ओवरऑल जो इंतज़ामिया के साथ भी रखना चाह रहे हैं। आपका मुतालबा क्या, आप चाहते क्या हैं? जी, मेरा जो सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाए, जो कि मुझे यकीन है कि सबके नंबर मुझसे कम है। फिर इन सीटों पे दोबारा इंटरव्यू किए जाएँ, इसका एक अलहदा पैनल बनाया जाए, कैमरा लगाया जाए और प्रॉपर इंटरव्यू दोबारा हो, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसका कितना मेरिट बनता है और कौन कितना काबिल है, ताकि मेरिट के ऊपर जो है वो 37 लोग सिलेक्ट हों, ना कि करप्शन से और सियासी ताल्लुकात की वजह से जो सिलेक्शन हुई है वो हो। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही मौक़िफ़ है, डॉक्टर अब्बास साहब का, जो अभी तक मुख्तलिफ डॉक्टर्स की कम्युनिटी से हम भी मिले, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि सबसे पहले जब ये डॉक्टर एडॉक बेस पे भर्ती होते हैं, तो सबसे पहले जो राइट होता है, जो सबसे पहले हक़ होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का होता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कोई हक़ नहीं रखा गया, बल्कि ओवरऑल पंजाब की सीटें जो है वो मेंशन की गई। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी यही था कि ओवरऑल क्योंकि पंजाब से आए, इसलिए हमारे चनियोट के कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो रह गए हैं, वो इस वजह से भी परेशान हैं। लेकिन क्योंकि हमारा 36वां ज़िला है और यहाँ से लोग अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो बच्चे हैं वो काबिल हैं, तो सबसे पहले उनका राइट बनता है कि उनको जो है वो पहले जॉब्स दी जाएँ, दीगर ज़िला के यहाँ पे लोग ना आएँ। जैसे अब यहाँ पे भर्ती हुई है, सियालकोट से हैं, लाहौर से हैं, और अब आफरीन ये है कि अब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आई है, मेरे सामने जो शनाख्ती कार्ड के नंबर हैं, उनमें 2 लोग ऐसे भी भर्ती हैं जिनका पूरे पंजाब से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका सिंध और दीगर इलाकों के साथ, जो दीगर सूबे हैं उनके साथ उनका ताल्लुक है। अगर ऐसे वहाँ के लोग आके यहाँ पे हमारे पास, उन्होंने कितनी जॉब करनी है? या फॉर एग्जांपल अगर यही मिसाल ले लें कि लाहौर का लोग, ये सियालकोट का डॉक्टर यहाँ पे भर्ती हो चुका है, तो यहाँ पे पहले ही ऑफिसर्स नहीं टिकते, तो वो यहाँ पे कैसे आके ड्यूटी करेंगे?
तो इसलिए सबसे पहले ये था कि चिन्योट के लोगों को भर्ती किया जाता। दूसरा, डॉक्टर साहब का एक बिल्कुल जायज़ और अच्छा मौक़िफ़ ये है, वो मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी इंतज़ामिया को भी चाहिए, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी यही चाहिए और तमाम लोग जितने हैं उनको भी यही चाहिए कि इसके ऊपर कम से कम फ़ोकस करें कि कोई भी उम्मीदवार जब किसी जगह पे इंटरव्यू अपना दे रहा है, जब किसी जगह पे उसने अपनी सिलेक्शन के लिए सारा कुछ कर रहा है, तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि उस उम्मीदवार को जो फेल ही हो चुका है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे मान ले कि मैंने ये इंतज़ामिया की तमाम बातें ठीक हैं, तो कम से कम मेरिट लिस्ट दिखानी चाहिए कि इन लोगों के आपके ज़्यादा नंबर हैं, वो किस वजह से ज़्यादा है। तो मेरिट लिस्ट चाहिए ताकि ये जो एक मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बातें वायरल हो रही हैं, हमारी इंतज़ामिया के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, डॉक्टर साहब की तरफ से उंगली उठाई जा रही है और बाज़ लोग जो है वो डॉक्टर साहब की वजह से इंतज़ामिया पे उंगली उठा रहे हैं और बाज़ लोग इंतज़ामिया की वजह से डॉक्टर साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम खदशात जो हैं वो दूर होने चाहिए और डॉक्टर साहब को उनका इंसाफ मिलना चाहिए अगर ये मेरिट पे हैं तो, और अगर नहीं है तो कम से कम मेरिट लिस्ट दिखाकर इनको ये तो पता चल जाए कि यहाँ फलां जगह पे इनके ऊपर गलतियाँ हुई हैं। डॉक्टर साहब का ये भी मौक़िफ़ है कि ये इस मामले में हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, क्योंकि एक मुल्तान और किसी और इलाके में भी भर्ती इस तरह हुई है, तो वहाँ पे जो हमारे वज़ीर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वो तमाम भर्तियाँ रोक दी हैं और ये अमल भी रोक देना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।